संसद का मॉनसून सत्र जो 21 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संभावित महाभियोग प्रस्ताव। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब मार्च 2025 में जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद वहां से बड़ी मात्रा में जली हुई और आधी जली हुई नकदी बरामद हुई। इस घटना ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों को हवा दी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया। क्या है मामला? 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली के 30 तुगलक क्रीसेंट स्थित सरकारी आवास में आग लगी। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों और पुलिस ने वहां से जली हुई नकदी की गड्डियां बरामद की। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च को 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस जी.एस. संधवालिया और जस्टिस अनु शिवरमन शामिल थे। इस समिति ने 4 मई को अपनी 64 पेज की रिपोर्ट में कहा कि नकदी जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में थी, जिसका नियंत्रण उनके और उनके परिवार के पास था। समिति ने पाया कि जस्टिस वर्मा इस नकदी के स्रोत को स्पष्ट करने में विफल रहे और केवल साजिश का आरोप लगाकर बचाव किया। जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की, जिसके बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें कोई न्यायिक कार्य भी नहीं सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दी, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इसे ठुकरा दिया और सुप्रीम कोर्ट में जांच समिति की सिफारिश को चुनौती दी। महाभियोग की प्रक्रिया। भारत के संविधान और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव पेश करना होता है। प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है, जिसके बाद राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। जस्टिस वर्मा के मामले में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के साथ सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि यह मामला गैर राजनीतिक है और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे पर सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने इस प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भी इस कदम का समर्थन किया है। विपक्ष और सरकार का रुख। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही है और 35 से अधिक लोकसभा सांसद, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि विपक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जज शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग की मांग उठाई है, जिन पर विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप है। विवाद और संवैधानिक सवाल। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच समिति की सिफारिश को ये कहते हुए चुनौती दी है कि उन्हें उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों जैसे इंदिरा जयसिंह ने सरकार के उस दृष्टिकोण पर सवाल उठाए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट को ही अंतिम मानकर नई जांच समिति गठित करने की प्रक्रिया को छोड़ने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि यह जज के उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। आगे क्या? मॉनसून सत्र जो 21 अगस्त तक चलेगा, में यह प्रस्ताव चर्चा का प्रमुख विषय रहेगा। अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो जस्टिस यशवंत वर्मा देश के पहले हाईकोर्ट जज होंगे जिन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा। यह मामला न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच सहमति की भी परीक्षा लेगा।